वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में और साथ ही साथ आप जानेंगे जीरेंड के बारे में। जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या अंतर होता है, ये सभी कुछ इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं। तो आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो देखिए, आप लोगों के सामने पहला सेंटेंस है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, मतलब टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यहाँ पर वॉकिंग जो है वो जेरेंड है। ये जेरेंड इसलिए है क्योंकि ये नाउन की तरह काम कर रहा है और ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। और बाकी जो अंतर है वो आप लोगों को अभी पता चल जाएगा। देखिए, लर्निंग इंग्लिश ग्रामर इज फन, अंग्रेजी व्याकरण सीखना मजेदार है। तो यहाँ पर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर ये जेरेंड फ्रेज है जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और इसकी वर्ब है इज। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, आई एम लर्निंग इंग्लिश। अब यहाँ पर ये जो लर्निंग है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। ये लर्निंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका यूज हम मेन वर्ब के रूप में कर रहे हैं। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, डोंट ट्राई टू कैच अ रनिंग ट्रेन। यहाँ पर रनिंग जो कि एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रही है जो कि ट्रेन के बारे में बता रही है कि ट्रेन कैसी है, चलती हुई, मतलब रनिंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और जो जो मैं बताता जाता हूं उसे ध्यान से समझना है। देखिए, इट वॉज एन अमेजिंग फिल्म, ये एक अमेजिंग फिल्म थी। अब देखिए, अमेजिंग जो कि एक एडजेक्टिव भी है और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी है। इतना क्लियर है, ये एक एडजेक्टिव भी है अमेजिंग और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। अमेजिंग या फिर इससे रिलेटेड कई आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव की तरह आप लोगों को मिल जाएंगे, तो इन्हें भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कहते हैं। जैसे ये कमाल की फिल्म थी। अब देखिए, दैट मूवी वॉज डिसगस्टिंग, वो फिल्म घिनौनी थी, वो फिल्म घिनौनी थी। अगर हम कहें आई वॉच्ड अ फिल्म, मैंने एक फिल्म देखी, इट वॉज डिसगस्टिंग फिल्म, वो फिल्म डिसगस्टिंग थी। तो यहाँ पर डिसगस्टिंग मतलब घिनौनी किसे क्वालिफाई कर रहा है, एक नाउन को, फिल्म को। फिल्म के बारे में बता रहा है कि फिल्म कैसी थी, घिनौनी थी। देखिए, आई सॉ अ डॉग स्लीपिंग इन द गार्डन, मैंने एक कुत्ता देखा गार्डन में सोता हुआ। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं मैंने बगीचे में सोते हुए कुत्ते को देखा। तो ये स्लीपिंग किसे मॉडिफाई कर रहा है, डॉग को। डॉग के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। देखिए, आई इंजॉय लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, मैं इंग्लिश ग्रामर सीखना इंजॉय करता हूँ या मुझे इंग्लिश ग्रामर सीखने में मज़ा आता है। तो यहाँ पर ये जेरेंड है जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, जिसकी वर्ब है, ये देखिए जेरेंड फ्रेज है और यहाँ पर लर्निंग जो है वो जेरेंड है और ये इंजॉय ये वर्ब है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। लर्निंग इज अ जेरेंड यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इंजॉय। माई फेवरेट हॉबी इज लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पर भी देखिए लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग यहाँ पर जेरेंड है, लर्निंग इंग्लिश ये जेरेंड फ्रेज है। मेरा पसंदीदा शौक अंग्रेजी सीखना है। अब देखिए, ही इज कीप लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, मतलब वो अंग्रेजी व्याकरण सीखने का इच्छुक है। अब देखिए, यहाँ पर कीन का यूज किया जो कि एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है उत्सुक या जिज्ञासु। अगर हम बोलते हैं कीन ऑन प्लस डूइंग समथिंग, मतलब कुछ करने के लिए इच्छुक होना। प्रेजेंट पार्टिसिपल के एग्जांपल देखिए, एक के बाद दूसरा काम तुरंत हो, नो टाइम गैप। जैसे सीता सॉ अ टाइगर, सीता ने एक टाइगर देखा, रन अवे, ठीक है, वो भाग गई। सीइंग अ टाइगर, सीता रैन अवे, टाइगर को देखकर सीता भाग गई। ठीक है, ये है इसका सेंस। तो हमने इन दोनों सेंटेंसेस को, ये जो ऊपर के दो सेंटेंसेस है, इन्हें कंबाइन करके एक सिंगल सेंटेंस बना दिया, एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। ठीक है, तो सीइंग अ टाइगर, सीता रैन अवे, शेर को देखकर, बाघ को देखकर सीता भाग गई। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि एक के बाद जब भी दूसरा काम हो जाए, मतलब एक के बाद तुरंत ही दूसरा काम हो और उस काम को होने में कोई भी टाइम गैप ना हो, तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर लेते हैं कुछ इसी प्रकार से। ठीक है, पहले हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म रख देते हैं, उसके बाद
जो भी ऑब्जेक्ट है उसे रख देते हैं और उसके बाद सेकंड सेंटेंस जैसा है वैसे का वैसे रख देते हैं। ना क्लियर है? अब देखिए, सीता सॉ अ टाइगर, इट वॉज ईटिंग समथिंग। पहले वाक्य में आपने देखा सीता रैन अवे, मतलब कि सीता ही भागी, उसी ने टाइगर देखा और वो ही भाग गई। लेकिन यहाँ पर देखिए, सीता सॉ अ टाइगर, सीता ने एक बाघ देखा, एक टाइगर देखा। इट वॉज ईटिंग समथिंग, और वो कुछ खा रहा था, वह कुछ खा रहा था। तो यहाँ पर अब सीता की बात नहीं हो रही, यहाँ पर देखिए सीता ने जो टाइगर देखा वो कुछ खा रहा था, वो टाइगर कुछ खा रहा था। तो सीता सॉ अ टाइगर ईटिंग समथिंग, यहाँ पर ईटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और देखिए सीता सॉ अ टाइगर ईटिंग समथिंग का मतलब है सीता ने एक बाघ देखा कुछ खाते हुए, सीता ने एक बाघ को कुछ खाते हुए देखा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि मॉडिफाई कर रहा है टाइगर को, टाइगर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब देखिए, एक ही आदमी एक साथ दो काम करे तब भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे आई वॉज सिटिंग ऑन अ चेयर, आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक है, अब न्यूज़पेपर कर देते हैं। आई वॉज सिटिंग ऑन अ चेयर, मैं एक चेयर में बैठा हुआ था। आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो हम इसे बना देते हैं सिटिंग ऑन अ चेयर, चेयर पे बैठे हुए। ठीक है, कुर्सी पर बैठे हुए। आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कुर्सी पर बैठे बैठे। ठीक है, इसी प्रकार से ही इज लाइंग ऑन द बेड, वो बेड पर लेटा हुआ है। ही वॉज सिंगिंग, वो गाना गा रहा था। से बीच कर देते हैं, प्रेजेंट में ही हो जाएगा। ठीक है, ही इज सिंगिंग, तो लाइंग ऑन द बेड, बेड पर लेटे हुए, ही इज सिंगिंग, वो गाना गा रहा है। अब देखिए स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब कोई भी स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे मैं दुखी हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं कमजोर हूँ, वो बीमार है, ये सब स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब कि जहाँ कोई क्रिया नहीं हो रही। ठीक है, बस बताया जा रहा है कि किसी की स्थिति कैसी है। तो देखिए, ही इज हैप्पी, वो खुश है, और ही इज डांसिंग, वो नाच रहा है, मतलब कि वो खुश है इसलिए नाच रहा है। ये जो हैप्पी है ये कॉज है, मतलब ये कारण है उसके नाचने का ना। रिजल्ट क्या है उसका? नाचना। वो खुश है तो उसका रिजल्ट हो रहा है कि वो नाच रहा है। तो हम इसे कंबाइन करते हैं, बीइंग हैप्पी ही इज डांसिंग, मतलब कि खुश होने की वजह से या खुश होने के कारण ही इज डांसिंग, वो नाच रहा है, खुश होने के कारण वो नाच रहा है। अगर हमें पास्ट में बोलना हो, बीइंग हैप्पी ही वॉज डांसिंग, खुश होने के कारण वो नाच रहा था या खुशी से वो नाच रहा था। ठीक है, हिंदी कुछ भी समझे, बस आप लोगों को समझना है कि जब भी इज, एम, आर, वॉज, वर और इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद अगर कोई एडजेक्टिव हो या कोई नाउन हो, मतलब कि स्टेट ऑफ बीइंग बताया जाए किसी का, तो हम वहां पर उस इज, एम, आर या वॉज, वर्ब को बदल कर बीइंग में चेंज करते हैं। उसके बाद वो नाउन या एडजेक्टिव या जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसे रखते हैं, उसके बाद सेकंड क्लॉज रखते हैं। इतना आप लोगों को पता चल गया। तो इन दोनों वाक्यों को हम इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। या पास्ट में बोलना हो तो ये यहाँ पर कुछ नहीं चेंज होगा, अब सिर्फ यहाँ चेंज होगा, यहाँ पर वर्ब चेंज होगी, जैसा भी आपको बोलना है, प्रेजेंट में या पास्ट में। जैसे सी वॉज एंग्री, तो कारण क्या है? वो गुस्सा है, वो गुस्सा थी। सी वॉज एंग्री, ये कॉज है, ये कारण है। सी डिडंट टॉक टू एनीवन, उसने किसी से बात नहीं की। ठीक है, ये रिजल्ट है। उसने क्यों नहीं बात की? क्योंकि वो गुस्सा थी, तो उसने किसी से बात नहीं की इसलिए। ठीक है, तो देखिए बीइंग एंग्री, गुस्सा होने के कारण सी डिडंट टॉक टू एनीवन, उसने किसी से बात नहीं की। तो याद रखना है, जो जेरेंड होता है वो नाउन की तरह काम करता है, ना कि एडजेक्टिव की तरह। वो सिर्फ नाउन का ही काम करता है। वो सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, या कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर सकता है एक सेंटेंस में। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? ये भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही होती है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज आप कहाँ कहाँ पर करते हैं? सभी कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, और सभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आप लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं।
और इसके अलावा आप लोगों को मैंने दिखाया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किस प्रकार से करना है। जैसे जब हमें कुछ सेंटेंसेस को कंबाइन करना हो, मतलब दो सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किस प्रकार से करते हैं, ये मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हम कब और कहाँ पर करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। तो मैं इस वीडियो पे एम करता हूँ सिर्फ 500 लाइक के, तो 500 लाइक तो कर ही देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय।